अभिधान राजेंद्र कोश छठे भाग में 163 नंबर का शब्द है मोध, यानी कि मोहक ग्रसित, मोह्य। प्रश्नाचार के आचार में आता है ना, इस संख्या निख्या निविदित इच्छा रखी है, वो मूढ़ दृष्टि, मोह दृष्टि है, मोह दृष्टि। तो जहां पर पकड़ है, जिस चीज के प्रति लगाव है, उसे ज्ञानियों ने संसार बुद्धि का कारण कहा, जिसे मोह कहते हैं। अब मोह मिटे तो मोहन मिले, मोहन यानी कि भगवान। अब मोह की स्थिति विशिष्ट बताई, कर्म के अनुसार मोह की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर पंप की बताई, हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि छोटा सा छोटा भी जीव है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी जीव है, जो आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे ज्ञानियों ने एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव भी मोहग्रसित है। और मोह जब तक है तब तक धर्म क्रिया भी उसकी अध्यात्म वाली नहीं होती। और जहां जहां अविनाशी तत्व जो है, अमर तत्व है, उसकी उपासना न हो तब तक मोह समाप्त नहीं होता। ज्ञानी ने त्रिपदी बताई, उपनेवा विग्मया ध्वेवा, ऐसी दूसरी त्रिपदी है। कोई मानता है, कोई जानता है, कोई अनुभव करता है। अब मानना वो जरूरी नहीं है कि वो मेरे लिए, खुद के लिए हो। ज्ञानी ने ज्ञेय ज्ञात दो शब्द रखे। ज्ञेय यानी कि पदार्थ, समझने वाले हम। ज्ञात मुझे अनुकूल है, ऐसी चीज में समझता हूं और ऐसे अनुसरण करता हूं। लेकिन अनुसरण करने के बाद जो ज्ञाता दृष्टा बन जाता है, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा। ज्ञेय वस्तु है, यानी कि वस्तु को मानने की इच्छा, वस्तु को मानने का बोध। सोना है तो सोना मान सकता है, पीतल है तो पीतल मान सकता है। जानना, सोना और पीतल में उसका भाव हुआ तो वो चेक करता है, जानता है, समझता है कि सत्य क्या है, अपनाता है। और वो अपनाता है तब तक तो वो घर पे लेके जाता है, पेमेंट कर दिया सोने का, घर पे लेके गया। अब वो जो जिस चीज का मालिक बना है, उसका अनुभव उसका होना जरूरी है। वो जो मालिक हुआ है, वो मालिक किसका हुआ है? सोने का। अब गहना पहना तो अनुभव हुआ कि ये महंगा था। तो जो मानने वाला है, जानने वाला है और अनुभव करने वाला है, वो एक ही व्यक्ति है। मोहग्रसित है, वो जान सकता है। मोह समाप्त करने की इच्छा है, मोह कम हुआ है। मोहनीय का क्षयोक्षम दर्शनावण्य कर्म के कारण दर्शन मोह सब तक बोलते तो हुआ है। ऐसा जीव ज्ञाता बनता है, यानी कि वो चीज का अधिकारी बनता है। अब इस दो से आगे आता है उस चीज का जो अधिकारी है, वो अधिकारी अब संपूर्ण रूप से मालिक बन जाता है। अनुभव में आ जाता है कि भाई सोना मैंने जो खरीदा है उसकी शोभा भी है, वो सुवर्ण ऑलरेडी मूल्यवान भी है, और वो सुवर्ण सुरक्षित रखना जरूरी भी है। वो जब तक बॉक्स में लेके चला था तब तक वो अधिकारी था, सबका था, मालिक का था, लेकिन अनुभव नहीं था। यहाँ पर मोह की स्थिति विशाल है। हर कोई जीव को मोह पकड़ के रखा है। छोटा सा छोटा जीव है, सूक्ष्म जीव है, उसके पास कोई सामग्री नहीं है, लेकिन मोह विशिष्ट है। मोह की सामग्री से मोह जुड़ता है, ये तो दिखावा है, यानी दिखता है ये सब कुछ तो। लेकिन बिना सामग्री से भी मोह उसे पकड़ लेता है। तो सामग्री का मोह नहीं पकड़ता है। सामग्री के अभाव में उसके अंदर रही हुई जो स्थिति है, उसका जो मन है, वो मोहग्रस्त हो जाता है। चींटी पूरी शक्कर को नहीं खा सकती, लेकिन शक्कर खींच के लेके जा रही है, वो दिखता है। शक्कर खींच के लेके जाती है, वो दिखता है। कोई भी भिखारी आदमी, उसकी भीख का स्वभाव है, वो बंद ही नहीं होता है। उसको खाना मिलता है तो भी लेके जाता है। उसे कोई माप नहीं है कि मुझे इतना ही चाहिए, अब नहीं चाहिए, ऐसा कोई भाव नहीं आता है। तो जो सामग्री रहित है, सामग्री का अभाव है, जिसके पास कोई अनुकूलता नहीं है, सुख भी नहीं है, मानव की बात करते हैं, तो भी उसके पास इतना मोह है, क्योंकि सामग्री चाहिए, वो सामग्री के प्रति जो राग है, वो मोह है। तो सामग्री मिले ना मिले तो कर्म का उदय है। कर्म ने चाहा तो कुमारपाल को राजा महाराजा बना दिया, वरना 55 साल तक वो तो भिखारी जैसा घूम रहा था। कर्म ने चाहा तो सीधा साली भद्र, पहले भाव में क्या था, दूसरे भाव में क्या हो गया।
तो तुम्हारे चाहने से यदि कुछ हो जाता तो इस दुनिया में लोग अपने हिसाब से जिंदगी जीते, कर्मों का कोई रोल नहीं होता। लेकिन जगत के अंदर इस जगत वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि तुम्हारे जो भाव है उस हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा। तुम्हारे फल में कोई दूसरा हिस्सेदार नहीं है। तुम्हारे कर्म के फल में, तुम्हारी जिंदगी की व्यवस्था में, तुम्हारे सुख दुख में सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम ही। तो ज्ञानी ने 3 रास्ते बताए कि जो मुह्यति अस्मिन इति मूढ़, निश्चित चूर्णिकार मूढ़ शब्द से हमें कह रहे, 163वां शब्द मूढ़ है। मुह्यति, मुह्यति अस्मिन इति मूढ़, जहां सर्व विषयों के प्रति राग है, सर्व संसार के पदार्थों के प्रति तीव्र आसक्ति है, उसे मोह कहते हैं। अब मोह का स्वभाव नहीं समझे, यानी कि सामग्री हमें दुखदायक है या हमारा मन का परिणाम हमारे लिए दुखदायक है। सामग्री दुखदायक होती तो इकट्ठी क्यों की, और सामग्री दुखदायक नहीं है तो जाते वक्त दुख क्यों हुआ। यदि उसका जो स्वभाव है, गर्म पानी का स्वभाव है कि कभी भी डालो वो चलेगा, गर्म पानी यदि है तो, लेकिन गर्म पानी सचेतन को जलाता है। गर्म पानी पत्थर पे डालो तो कुछ नहीं होता है। तो गर्म पानी जब जलाने का स्वभाव है तो उससे दूर रहना चाहिए, यानी कि वो गर्म पानी को छूता नहीं है। मोह का स्वभाव यदि उसे आते वक्त जाते वक्त दुखदायक है तो मोह क्या है, सामग्री है उसमें मोह छिपा हुआ है, या हमने हमारे मन के परिणाम को वो सामग्री तक ले गए इसके लिए मोह बढ़ गया है। तो ज्ञानी कहते हैं कि सामग्री यदि तुम्हें पकड़ लेती, सामग्री सोना हीरा पैसा राजपाट जमीन मिलकर जायदाद परिवार, यदि वो तुम्हें पकड़ लेती, वो सामग्री मोहग्रस्त होती और तुम्हें पकड़ लेती जंजीरों की तरह, तो वो सामग्री कोई छोड़ता ही नहीं जो भगवान ने छोड़ी, चक्रवर्तियों ने छोड़ी। संसार के मोह का त्याग अनंत आत्माओं ने क्यों किया, क्योंकि उस सामग्री का इतना बल नहीं था कि तुम्हें पकड़ के रखे। संसार के जो भी परिवार के स्वजन थे उनके वियोग हुए तो उनके वियोग के पीछे कोई मर नहीं जाता तुरंत। मोह इतना नहीं है कि जिसके कारण मोह गया तो सब कुछ खत्म हो गया। मोह ने विषय बदल दिए, एड्रेस चेंज हुए मोह के, और कुछ नहीं हुआ। तो जो मोह की स्थिति थी, मूढ़ स्थिति थी, वो मूढ़ स्थिति सामग्री में बाद में थी, पहले अपने आप में थी। और अपने आप में स्थिति होने के कारण यहाँ से वो मोह की सामग्री छूट जाती है, लेकिन जीवन छूट जाता है, मोह नहीं छूटता। जीवन छूट गया, मोह की सामग्री भी छूट गई, लेकिन मोह नहीं छूटा। इसके लिए नए भव में और नए भव में सब जगह पर, चाहे एक इंद्रिय अवस्था हो, चाहे बेइंद्रिय, चाहे सूक्ष्म अवस्था हो, कितनी भी अवस्था हो, उससे वो मोह उसके पीछे ही पड़ा है। दुनिया में दूसरे कर्म कम ज्यादा हो जाएंगे, दूसरे कर्म शायद वेदनीय नाम का कर्म खत्म हो जाएगा एक दिन, इस अवस्था में नहीं रहेगा, बात की बात बाद में। लेकिन मोहनीय की स्थिति खत्म नहीं होती। छोटे बच्चे को भी सामग्री पसंद है, बूढ़ा आदमी है उसे भी सामग्री पसंद है, भाई मेरी चिड़िया ही रखना, मेरी चिड़िया से नहीं ले जाना तुम्हें। अब वस्तु यदि वास्तविक उपकार करता हो, जो चीज जो सामग्री आराधना के लिए काम की हो तो बरोबर है, लेकिन जिससे आराधना नहीं होती लेकिन मन ऐसा है कि ये होगा तो अच्छा होगा, तो उसके कारण वो बंधा रहा और वो गायब हो गया, नहीं मिला तो वो परेशान हो गया। और संसार में ये चक्र रुकता ही नहीं है, किसी का भी ये चक्र रुका नहीं है। रोकने वाला चाहिए, तो जो जानने वाला है, मानने वाला है, लेकिन अनुभव करने वाला नहीं हो तो दोनों चीज निष्फल है। सोना या पीतल वो जानने वाला, सोना खरीदा अधिकारी बना वो मानने वाला कि भाई ये सोना ही है, हाँ उसका पैसा इतना होता है, वो 10 लाख देगा और लेके आ जाएगा। लेकिन जब वो लेके आया, अब उसे वो पक्का अनुभव है कि मुझे सोना कहीं खुला घर पे नहीं रखना है, ये सोना जैसे वैसे व्यक्ति को नहीं देना है, ये सोने का हार जहां वहां पहन के नहीं जाना है, 10 लाख का गहना है मैं शादी ब्याह में पहनूं। और दूसरा, जब उसे लगता है कि ये सोना मूल्यवान है, यानी लगाए तो ही लाया है, मूल्यवान है, तो उसकी जगह भी, सेफ भी, सिक्योरिटी भी ऐसी रखता है अनुभव से। यानी कि निर्णय इतना मजबूत हो जाता है कि उसके प्रति वो व्यवहार करना शुरू कर देता है। ये एग्जाम्पल था। यहाँ मोह की स्थिति में एक भाव ऐसा नहीं व्यतीत हुआ,
अनंत काल में एक भव ऐसा व्यतीत नहीं हुआ जिसमें मोह नहीं हो, जिसमें पंचेंद्रिय अवस्था नहीं हो तो भी मोह होगा, परिवार नहीं होगा तो भी मोह होगा, पैसा नहीं होगा तो भी मोह होगा, भोजन नहीं होगा तो भी मोह होगा, शरीर अनुकूल नहीं होगा तो भी मोह होगा, दुख ज्यादा होगा तो भी मोह होगा, मौत करीब आएगी तो भी जीने का मोह होगा। यानी कि मौत के नाम पर परिवार का, पैसे का, हाँ सब मोह छूट जाता है, लेकिन बस जीना है। यानी मोह की स्थिति रुकती ही नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि मोह की स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ अंतर मन से तुम्हें हर निर्णय को जगाना है, हर निर्णय के अधिकारी बनना है। मोहयति अस्मिन् इति मूढ़ः। अज्ञान आविष्टे, बात 32 के दूसरे अध्ययन में, जो अनादिकाल की निद्रा है, अनादिकाल में जो बैठा हुआ जीव है अनादिकाल से, वो अनंत आसक्ति करता रहता है। अब यहाँ का सारा संसार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब संसार जितना बढ़ा उसमें वो देख कर वो खुश हुआ, राजी हुआ, और कुछ नहीं। छोड़ते वक्त राजी नहीं हुआ, वो दुखी हुआ। जो त्याग करना था उस त्याग के समय राजी नहीं था। तुम्हें अच्छा धन पैसा सब कुछ अच्छा मिल गया, पुण्य अपरंपार मिल गया, समाज में सुख संपत्ति सब कुछ मान सम्मान श्रेष्ठ है, लेकिन जो विनाशी तत्व है उससे वो आनंदित होता है। इसका मतलब मोह से वो आनंदित होता है, वो मूढ़ है, मूढ़। मोह से आनंदित हुआ, उसकी दृष्टि भ्रमित हो गई, क्योंकि जिस चीज से तू आनंदित है, लगातार आनंदित रह सकता है, तो ही तू अधिकारी है। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वो चीज जब छूटने लगी तब दुखी हो गया, तो आनंद कहाँ गया? विनाशी तत्व जो है वो कभी भी अविनाशी बन नहीं सकता। अविनाशी तत्व को कभी कोई विनाश कर नहीं सकता। जो द्रव्य आत्मा है, यानी कि जो संसार है, वो कभी किसी का ना बना है ना बनेगा। यहाँ के कितने भी राजा महाराजा चले गए, कितने साधना करने वाले साधक भी चले गए, और खुद ईश्वर के रूप में जो आए थे, देह लेके अवतरित हुए थे, वो देह भी यहाँ से छूट गया। तो फिर मिला क्या? बस अनंत यात्रा में वो इतना जागरूक बन गया, इतना प्रबल निर्णायक बन गया कि अनंत यात्रा का अंत सरलता से कर दिया। तो दर्शन मोहनीय का क्षयोक्षम हुआ, तो मोहनीय की स्थिति खत्म होने लगी। और इतने अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी को कालचक्र कहते हैं। अनंती उत्सर्पणी अवसर्पणी, इतना टाइम हमारा इस संसार में व्यतीत हुआ, उसका मुख्य एक ही कारण था कि जो चीज हमें पसंद आई उसके प्रति हमारा आकर्षण हुआ। जो चीज दुखदायी थी फिर भी हम समझ नहीं पाए कि दुखदायी है। जो चीज के प्रति हमें लगाव था, इसके प्रति जो भी विराधना पाप करना था वो करने लगे। तो उस वजह से हम हमारी चेतना को पूरी खंडित करने लगे, चेतना को विस्तृत करने लगे, चैतन्य से दूर हो गए हम। अब आज का ये नहीं है, चलता ही रहा, ये तो रुका ही नहीं। तो रुकने का समय जैन दर्शन है, रुकने का समय व्यक्तिगत अनुभव है। समझदारी के साथ उसे पता चलेगा कि संसार की एक भी सामग्री ऐसी नहीं है जो सामग्री ऑलरेडी मुझे अनंत सुख के ओर लेके जाए। तो जितने भी सामग्री उसे मिली है वो सामग्री का त्याग आनंद से, खुशी से करता है। इसके लिए तो श्रमण जीवन है, इसके लिए त्याग साधना का जीवन है, इसके लिए एकांत और मस्ती का जीवन है, इसके लिए परम ध्यान की भूमिका का, परम एकांत में गहराई का जीवन है। वो छू लेता है अपने चेतनाओं को, अपने आत्मस्पर्श को वो अनुभव कर सकता है कि हाँ, अब मुझे गुणों का कहीं ना कहीं बोध हो रहा है, गुणों के प्रति मेरा आकर्षण जो था वो मुझे आनंददायक स्थिति में लेके जा रहा है। तो मोहयति, मूढ़ दृष्टि इससे दूर होता है। और ये मोह के कारण इतना नुकसान, इतना नुकसान, हर बार उसकी यही कंडीशन, इकट्ठा करने की मेहनत, मौत आए तो छूट जाए, तब दुख की स्थिति, और वापिस दुख सहन करते करते वापिस कोई अनुकूल समय मिला तो वापिस इकट्ठा करने की मेहनत। अप डाउन चलता ही रहा। आत्मबोध जैसी चीज ही नहीं रही। महामोहम गते है तम, मोह राजा की मूढ़ता उसे अपना व्यवहार भी पता नहीं होने देता। मोह की स्थिति में पुत्र और पिता, पति और पत्नी, हाँ, पूरा परदेशी राजा का क्या हुआ? पूरी मूढ़ स्थिति थी। राजा प्रश्याणी आगम किसका बना?
रानी चंद्रकांता इतनी मूढ़ स्थिति में कि उसके पति को जहर देकर मार डालो, नहीं चाहिए। मां की इतनी मूढ़ मोह की स्थिति, मोह द्वेष में परिवर्तित हुआ और उसने अपने पुत्र अविंत से कुमार को खत्म कर दिया। रामायण देखो पूरा, किस वजह से हुआ रामायण पूरा, महाभारत किस वजह से हुआ। उसका एक ही सिस्टम रहा कि वो मोह को न समझ पाए और इसके लिए मोह को पकड़ते रहे और उसका नुकसान स्वजनों का, सम्मान का। क्या वो कंडीशन होगी कि सुबह राज्याभिषेक करना है रामचंद्र जी का, ज्योतिष ने, गुरु कृपाचार्य ने श्रेष्ठ मुहूर्त निकाल दिया, विद्वान समाज के राजा महाराजा सब लोग आके बैठे हैं, सब जगह पर आनंद की घड़ियां, आनंद का माहौल छाया हुआ है और रात भर घर में डिस्कशन हो रही है, मेरा भरत राज्याभिषेक उनका ही होगा, मेरा भरत राजा बनेगा। और सब एक साथ सामने पूरा समाज खड़ा है और दशरथ पुत्र है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए अपना वचन न जाए। और वो रामचंद्र जी को कैसे कहे दशरथ। और जब डिस्कशन खत्म होती है तो सब कुछ छोड़ के एक वस्त्र लेके चले जाते हैं। मोह किसका? मोह होता तो छोड़ नहीं सकते, संक्लेश होता, लड़ाई झगड़े होते। इसका मतलब कि धर्म का सबसे पहला कदम यह है कि तुम्हारा त्याग बलवान होना चाहिए, तुम्हारी उदारता दिल में होनी चाहिए। पूरा माहौल अयोध्या का कैसा बना होगा जब रामचंद्र जी ने छोड़ दिया होगा। तो जिसने पाया भरत ने या उसकी माता द्वारा, वो सामग्री पाके खुश हुए, लेकिन जगत के सामने खुश नहीं हुए। जगत उसको गलत ठहरा रहे कि ऐसा कोई नेचर होता है क्या। घर को ना देखा, स्वजन को ना देखा, अपने सम्मान को ना देखा, अपने जीवन का भूतकाल परंपरा को ना देखा, बस मोह के कारण, स्वार्थ के कारण सब खत्म कर दिया। और लास्ट में हुआ क्या? बदनामी के अलावा कुछ मिला नहीं ना। यानी कि मोह तुम्हें डुबाता है और जिसने मोह को पकड़ के रखा है वो धर्म का प्रारंभ नहीं कर सकता। धर्म का प्रारंभ इसके लिए था कि मोह की स्थिति कमजोर बन जाए। राग दशा का जो भाव था, जो मन में परिणाम गलत थे चीजों के प्रति, सामग्री के प्रति, वो कम होने जरूरी थे। इसके लिए मूढ़ की स्थिति जो है, हाँ, वो मूढ़ की स्थिति से वो मुक्त होता है। अब जितनी जितनी सामग्री इकट्ठी करता है वो नहीं छूटती है। उस तरफ समझ लो कि रामायण बनी स्वजनों के पास। आज पूरे इंडिया में, दुनिया भर में मोह की स्थिति इतनी छाई हुई है, एक दूसरे युद्ध कर रहे, एक दूसरे लड़ रहे, एक दूसरे के प्रति इतना जहर है, मार डालो, काट डालो। वो तो देशों की बात हुई, जाति समाज की बात हुई, उसके गांव की बात हुई, व्यक्तिगत रूप से घर घर में ये युद्ध चालू है, गृह क्लेश। और उसकी वजह एक ही है, बस मुझे मेरा स्वार्थ खत्म करना है, मुझे जो करना वो मैं कर लूँ। आज ये ज्ञानी कहते कि मोह की स्थिति अनंत उत्सर पड़ी अवसर पड़े गई और वो आत्मधर्म नहीं समझ पाया, आत्मबोध नहीं समझ पाया। तो धर्म की क्रिया से चाहता क्या है, करना क्या है धर्म की क्रिया से? स्नेह अज्ञान आदि परतंत्रतया अवस्थित वस्तु अधिगम शून्य मानसे। अज्ञान, राग, मोह वगैरह परतंत्रता से, बंधनों के कारण उसका मन शून्य चित्त है, समझ ही नहीं पाता है, मूड। सामान्य जिंदगी में जिसका मन कमजोर होता है और उसको शायद कोई सर्विस पे भी लगाना होता है तो उसको लिमिटेड सैलरी होती है, क्योंकि वो इतना समझ ही नहीं सकता, इतना कर ही नहीं सकता। और वही उसका भाई यदि बहुत होशियार है तो वो ऑलरेडी लाख रुपए की सैलरी लेकर आएगा। एक को 10,000 मिलता है, एक को लाख मिलता है। दोनों भाइयों में 1 साल का 2 साल का डिफरेंस है। फर्क इतना है, एक इतनी मेमोरी नहीं है, इतना स्मार्ट नहीं, एक स्मार्ट है। यहाँ कहते हैं कि मोह की स्थिति के कारण उस मोह में उसका मन शून्य चित्त हो जाता है। सोचने की जो क्षमता थी, सोचने के लिए जो मन होना चाहिए वो नहीं है। इसके लिए कसाई ने अपना स्वरूप पकड़ लिया। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा कर लेना, छोटी बातों में ईर्षा निंदा कर लेना, छोटी बातों में कपट झूठ करना हो तो उसके लिए आसान बन जाता है। किसी को फंसाना, चालबाजी करके किसी को कुचलना, उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। मन अच्छे विचारों से नहीं जुड़ा, शून्य चित्त है।
और इसकी स्थिति के पीछे उसे पता नहीं है कि क्रोध करने के बाद जो जानवर बना है चंड कौशिक बना है। उसे पता नहीं है कि दंभ और माया के कारण द्रौपदी बनी है। उसे पता ही नहीं है कि पूर्व भव में कोढ़ी बने तो उन्होंने ये राग किया है। ऐसा कोई बोध ही नहीं है। ईर्षा, निंदा, दंभ क्यों चला भाई? तो परिणाम परिवर्तित नहीं हुए और क्रिया परिवर्तित हुई। सामयिक एक किया तो दो किया, छुट्टी है तो। प्रतिगमन नहीं करते थे तो 4 महीना किया, अच्छा काम किया। ध्यान कर रहे थे तो मजा आ गया तो और ध्यान किया। तप कर रहे थे कम तो ज्यादा तप किया, भाव आ गए। ये सारी चीजें होने के बाद परिणाम का परिवर्तन तो हुआ नहीं। मोह का परिवर्तन कहाँ हुआ? अंदर के जो कुसंस्कार थे, अंदर के जो दोष थे, वो दोष को तो कोई निकालने का रास्ता ही नहीं मिला। और दोष निकल नहीं सकता है तो इसका मतलब रिएक्शन रूप से किसी और पे हावी हो जाता है। ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये किया, उसने वो किया। यानी कि स्वयं की जिंदगी के साथ खुद के परिवार की जिंदगी भी बर्बाद होती है। नेगेटिव माइंड तो शून्य चित्त कहते हैं। स्नेह, अज्ञान आदि परतंत्रतया अवस्थित वस्तु अधिगम शून्य मानसे गच्छाचार पहना यथार्थ उपयोग रहते। अष्टक जी प्रकरण में 14 अध्ययन में कहते हैं यथार्थ बोध, यथार्थ उपयोग। जहां पर यथार्थ यानी कि सही, जहां पर यानी जिस स्थान पर सही समय पर सही निर्णय लेना वो कल्याणकारी है। सही स्थान पर सही सोचकर सही निर्णय लेना। सामान्यतः परिवारों में सोचते हैं कि घर में संकलेश हो गए, पिताजी या बेटे का या बहू या बेटे का या पति या पत्नी का, तो समझदार व्यक्ति समझ लेता है कि भाई आगे ऑलरेडी प्रॉब्लम होना ही है, इससे अच्छा सही निर्णय लेना। उस समय वो कंट्रोल कर देता है कि ठीक है चलो सॉल्यूशन लाते, क्या करना है ऐसा वैसा करके, क्योंकि और बड़ी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। फिर वो प्रॉब्लम यदि बढ़ती रहती है 5, 7, 10, 15, 20 बार, उसे लगता है कि अभी प्रॉब्लम बढ़ रही है। परिवार के जो लीडर है, परिवार में जो बड़ी है, बुजुर्ग है, वो समझते कि प्रॉब्लम बढ़ रही है, तुरंत ही सेटिंग कर देते, पता भी नहीं चलता 6 महीने में कि तेरा घर अलग, तेरा घर अलग। और भी प्रॉब्लम करती है, बेटे को समझा दे, उसको उसके घर जाने दे, काम खत्म कर। तो निर्णय सही लेना, इसका मतलब ये है कि तुम समझदार हो। इसी तरह अध्यात्म के स्तर पर यदि क्रिया हो और निर्णय ना हो, अध्यात्म की क्रिया हो, अध्यात्म का निर्णय ना हो, धर्म का बोध है लेकिन धर्म का बोध आध्यात्म नहीं प्रकट करता है, तो वो धर्म क्रिया का बोध है। हमें ऐसा लग रहा है, मूढ़ता को ऐसा लग रहा है कि हमें धर्म अच्छा पसंद है, हम धर्म में चल रहे हैं। जब तक अपने अंतःकरण को साफ सुथरा नहीं करे तब तक सारा धर्म एक अच्छे केसर के दूध में जहर के टिपे बरोबर है। विष अनुष्ठान जिसे कहते हैं, विष अनुष्ठान कहते हैं। बड़ा कोई गार्डन हो गुलाब का, और गुलाब के गार्डन में सुगंधी आती हो, बगल वहां पर एक गटर लीकेज हो गई हो तो गार्डन आधा किलोमीटर का है, लेकिन वो गटर की बास के कारण गुलाब की स्मेल ही नहीं आती। अब दिखता है ये सब पॉसिबल है। बड़ा शादी का फंक्शन है या कोई दूसरा फंक्शन है और सब डेकोरेशन किया है और वहां पर अचानक से कुछ जलने लगे तो, पूरे कपड़े ही जलने लगे तो जो धुआं है वो सारा जो स्मेल है, जो डेकोरेशन, सब बिगाड़ देता है। यहाँ पर मोहग्रस्त स्थिति सारी धर्म क्रिया को डैमेज करती है। इसके लिए धर्म का प्रारंभ दर्शन मोह विनाश थी जे निर्मण गुण ठान से निश्चय समकित कहू। जो अपने अंतर मन से धर्म प्रारंभ करना है तो प्रभु महावीर का धर्म है। व्यवहार से धर्म करना है तो समाज का धर्म है, समाज के लोगों के लिए, दिखावे के लिए समाज कर रहा है ऐसे करना, मूढ़ता। उसने तपस्या की मुझे करनी पड़ेगी, उसने दान लिखा है मुझे लिखाना पड़ेगा, उसने ऐसा फंक्शन किया मुझे करना पड़ेगा, मेरे माँ बाप की बरसी आ रही है या तो महोत्सव मनाना है मुझे भी करना पड़ेगा। वजह तो बताओ कि महोत्सव के पीछे जहना है कि नहीं, दान के पीछे उदारता है कि नहीं, क्रिया के पीछे सरलता, भद्रिकता, क्षमा भाव है कि नहीं है? ऐसा तो कुछ नहीं है। इसका मतलब दुकान खोलना बंद करना, प्रॉफिट नहीं करना। 5 करोड़ के शोरूम में दूसरे 5 करोड़ की ज्वेलरी रखना, 10 करोड़ इन्वेस्ट करना, सुबह आके खोलना, बैठना, कांच से सामने सब मिले दिखे सब चले जाए और शाम को वापस बंद करना, बस। दुकान खोल बंद करना वो बिजनेस प्रॉफिट है कि मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर
उपयोग, यथार्थ उपयोग रहिते, जो उपयोग रहित है वो मूढ़ है, उपयोग करेगा तो वो मूढ़ता टलेगी। व्योम व्यामोहवती, प्रश्न व्याकरण के दूसरे सूत्र में, जो व्यामोह यानी कि मिसगाइड हो जाता है, कभी अंधेरा अंधेरा छा जाता है, तो किसी के पास घड़ी नहीं होती, बुजुर्ग कोई होते हैं, समझ तो कि सूर्यास्त हो गया के उसको पता नहीं है ना, तो वो व्यामोह हो जाता है यानी कि मिसगाइड हो जाता है। तो व्यवहारिक रीते कोई आदमी आपको पीतल चिपका देता है सोना का भाव लेके, इसका मतलब उसने आपको बोलकर आपको मोहग्रस्त कर दिया, बोलकर आपको फंसा दिया। तो वो बोलने के बाद आपको लगा कि जो सोना ही है, जो सस्ता मिल रहा है उठाओ, और बाद में देखा तो मिक्सिंग और प्रॉब्लम थी। तो जो मिसिंग होती है यानी कि मिसगाइड्स है, चीजों के प्रति मिसगाइड है, वो भी मूढ़ता है। इसी तरह जो समझदारी में मिसगाइड होती है उसे आध्यात्मिक मूढ़ता कहते हैं। समझदारी भूल जाता है कि कब क्या करना, देखने जाओ तो ऐसा कई बार हुआ है, बीच में जर्नी पर गए और चोरी लूटपाट होती है, तो वो हीरो बनना जाता है, वो मर जाता है। अरे कि तू एक बार, तेरे पास 2 5 लाख 15 लाख है, वो दे दे, तेरा गहना सोना दे दे, अभी तेरा यहाँ काम नहीं, वो 20 लोग हथियार लेके खड़े हैं, तो कितना भी बहादुर हो, तो मिलिट्री हो तो बात अलग है कि तू कवर कर, तेरे पास वेपन से तो कवर कर, तुझे देना ही पड़ता है, दे के तू वापिस आ, बात अलग है, नहीं आए तो भी छोड़ दे, वापिस नया कमा लेगा। समझदार व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय करता है। अब वहां पर वो निर्णय नहीं कर सका तो पागल, वो लड़ने गया, लड़ने से क्या मिला भाई उसको, उन लोगों को तो कोई लेना देना ही नहीं है, उनकी जिंदगी मौत से खिलवाड़ है। तुम उनकी मौत, उनकी जो जिंदगी है वो ऐसे ही चलने वाली है, तुम ऑलरेडी उसको नहीं मारोगे तो भी कर्म उसे मारने वाले, गलत रास्ते पे है इसके लिए। आदमी तो कल कोई दूसरे से दुश्मनावट है तो कोई भी उसको ऑलरेडी टारगेट बना के खत्म करने वाला है। अब तुम जहां पर सब परिवार को लेकर बैठे हो, तुम वहां लड़ाई झगड़ा करने लगो, रिजल्ट क्या मिले, छोड़ देना चाहिए। मिस्टेक ये हो रही है कि जबरदस्ती से, लूटपाट से, चोरी से, मौत के भय से हम सब कुछ छोड़ने के लिए राजी है, लेकिन धर्म के नाम से हम कुछ भी छोड़ने के लिए राजी नहीं। हमारे परिणाम जो है उसे बदलने के लिए तैयार नहीं है। वहां परिणाम बदल सकते हैं कि भाई छोड़ो, कोई कॉम नहीं ऑपरे, क्या कॉम है, बड़े कमाइयो, हाँ माँ तू वह तो पकड़ी वह। और इस स्थिति को लेके जब संसार की स्थिति होती है तो वो त्याग करने के लिए राजी नहीं, समझदार नहीं बनता। अब इन लोगों को मूढ़ता कहते हैं। योग अपगत विवेके, विवेक अपगत नहीं रहना, आचारांग सूत्र का पहला सूत्र, दूसरा अध्ययन, तीसरा उद्देश्य। हित अहित, ज्ञान अज्ञान, योग्य अयोग्य, सत्य असत्य, उसके विवेक चक्षु नहीं होते हैं। मोहनीय उदयात अज्ञातवा, मोहनीय के उदय से, अज्ञान के उदय से अति प्रचुर मात्रा में वो मोहग्रस्त हो जाता है। एक राज्य जिसने जीता है वो दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, जीतता ही रहता है, जीतता ही रहता है। कौन उसको इतना पावरफुल बनाता है, इतना पावरफुल कौन बनाता है, उसकी लालसा, उसका मोह। तो मुझे ये जीतना, वो जीतना, 6 6 खंड तक जीतता है। ये दुनिया तो छोटी है, ये दुनिया में सिकंदर ने कुछ जीता, या चंगेज खान ने जीता, या अशोक सम्राट, या खारवेल, या संप्रति महाराजा समझो, उन्होंने जो कुछ इकट्ठा किया वो तो बहुत लिमिटेड है, 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। इंडिया की या रशिया की या अमेरिका की या पूरे वर्ल्ड की जीडीपी या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी सेट करो तो वो इकोनॉमी से भी अधिक, वो तो 1% से अधिक था उनके पास। तो फिर प्रॉब्लम क्या था, खाना पीना बैठना उठना वो तो सब प्रॉपर था, तो भी इतना सारा कम क्यों पड़ता था। मोह, मूढ़ता, उपयोग रहित, मोहनीय उदयात अज्ञातवा, यानी अज्ञान के कारण वहां पर ही उसका टाइम इन्वेस्ट होता है, वो टाइम इन्वेस्ट होता है, और जब उसको सब मिलता है, दिखता है, तब तो मौत आके खड़ी रहती है। इकट्ठा करने के बाद, सब कुछ होने के बाद मौत सामने आके खड़ी रहती है। मूढ़ा तत्व श्रद्धानाम प्रति, भगवती सूत्र के 7वें शतक में 7वें उद्देश्य में, जो जीव नौ तत्व की सम्यक श्रद्धा से विचलित है, जीव है तो अजीव भी है, पुण्य है तो पाप, पुण्य पाप दोनों है, यानी कर्म का स्वरूप है, आश्रय संबंध निद्रापण है, और बंध और मोक्ष भी है। अब नौ तत्व जो है वो नौ तत्व से तो श्रद्धावान नहीं बनता है, उसे ऐसा लग रहा है कि धर्म की क्रिया करो पुण्य बंद होगा, तो फिर पाप की क्रिया का उसका कुछ नहीं होता। पुण्य पाप की क्रिया है तो वो क्रिया का फल मिलता है, तो उस फल को समाप्त करने के लिए निर्जरा भी है ना, धर्म बोध भी है ना, वो सोच नहीं बनती, उसे ऐसा है अच्छा काम करो अच्छा हो जाएगा। अधिकतर लोग देखो धर्म क्रिया से जुड़े तो 1.5 महीना धर्म करना, हाँ, या पर्व के नाम पर
भगवान के नाम पर कुछ समय के लिए धर्म करना, तो फिर जिस समय धर्म नहीं करते उस समय क्या करते हैं? तो धर्म करते वक्त मूढ़ता थी, उसे ज्ञान नहीं था, उसे क्रिया का राग, क्रिया के प्रति स्नेह था, उसे आत्मा के प्रति स्नेह नहीं था। इसके लिए मूढ़ता के कारण अपना संसार चलता रहता है। मोह आकुलित मानसे, मोह की आकुलता के कारण, राग के कारण संकलेश में जीता है। आज कोई भी व्यक्ति सामने आके खड़ा रहे, अच्छे गहने कपड़े, अच्छा बैठना उठना, अच्छा बोलना, अच्छी हेल्थ, सब कुछ है, लेकिन मन तो है ना दुखी है, तो ये सारी चीजें उसे सुखदायक नहीं बन सकती, कभी भी सुखदायक नहीं बन सकती, क्योंकि जितनी भी अवस्था है उसमें मोह ने उसे पकड़ा है। और सबसे बड़ी मोह की खूबी ये है, मोह की ब्यूटी बोल सकते हैं हम, मोह की सुंदरता, मोह यानी सुंदर, उसे पता ही नहीं चलने देता कि इससे डिस्कनेक्ट होना है, उसे पता ही नहीं होने देता। मोह आकुल मानसे, मोह को आकुलता बना देते हैं। समस्त ज्ञेय विपरीत वेदने, समस्त ज्ञेय जो शुरुआत में हमने कहा वो ज्ञेय यानी कि चीजों, जो चीज है उसे ज्ञेय कहते हैं, समझने का आकार। जो चीज हम हमारी खरीदते हैं, हमारे पास रखते हैं, हम उसको हम हमारे जीवन में उसका अनुसरण करने के लिए तैयार होते हैं, तो वो तैयार जो होते हैं वो होता है ज्ञाता। और बाद में आता है ज्ञाता दृष्टा, यानी कि अनुभव हुआ कि भाई हाँ अब आग में हाथ नहीं डालेंगे, उसे अनुभव हुआ कि यहाँ स्मेल आ रही है, ये कुछ जल रहा है, कभी भी ऐसी स्मेल आएगी तो पता है कि यही है, ये वायर ही है, ये कपड़ा ही है, ये डंपिंग क्षेत्र है, उसे पता ही है। तो एक निर्णय जो बनता है, धारणा शक्ति, उससे वो स्पष्ट बनता है। तो अनंत काल के संसार में उसका ज्ञान बढ़ता है कि मैं तो देह छोड़ के आया, परिवार तो छोड़ के आया, सब कुछ छूट गया, अब सब कुछ छूट गया तो वापस इस चीजों के पीछे मैं इतना दुखी क्यों, ये चीज मुझे इतनी दुखी क्यों करती है। तो वो बोध नहीं होता है तब तक वो सारे अच्छे श्रेष्ठ पदार्थों से विपरीत लगते हैं, सच्चाई उसे पसंद नहीं आती, अच्छा नहीं लगता है। सत सन्मार्ग अभी अनभिज्ञ, सन्मार्ग जो सत्य मार्ग अनभिज्ञ जानता नहीं है, अविनिश्चय ज्ञाता धर्म कथा में वो निश्चित नहीं होता है, निर्णायक नहीं बनता है कि मुझे ये करना चाहिए। गुण दोष अभिज्ञ, स्थाना सूत्र में भी ये चर्चा है, गुण और दोष वो पहचान नहीं सकता। धर्म क्रिया के बाद, कोई भी अच्छे कार्य के बाद उसे मन में वो पल रहा है कि मेरा अच्छा कार्य सब देखे, मेरे अच्छे कार्य से कोई लोग सम्मान दे, मेरे अच्छे कार्य के कारण लोगों को पता चले, वो उसे दिमाग में यही चलता है। तो धर्म उसे लग रहा है कि है, लेकिन धर्म का जो दोष लग रहा है, धर्म जो परेशान, धर्म से जो डूब गया, धर्म करने के बाद धर्म फलदायक नहीं बिना, वो नहीं दिखता है उसे, क्रिया दिखती है। जैसे छोटे बच्चे को हाथ में चाकू दे दो तो उसको खिलौना ही लगता है, लेकिन वास्तविकता उसे दुखदायक है, वास्तविकता उसे दुखदायक है ना। ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर का ड्रेस पहन लिया हो तो उसने लगा दिया वायर स्टेटस, और वो लगाने के बाद उसको दिया कि इंजेक्शन देना है, इंजेक्शन हाँ मैं दे दूंगा, कहीं नहीं। अब इंजेक्शन देना नहीं आए तो सामने वाले को तकलीफ, और जो देख रहा है उसे पता चला नहीं आया तो पकड़ ले, फ्रॉड है, तू गलत है, और उसको फंसा दे, केस कर दे। छोटे बच्चे के लिए जो खिलौना है वो दुखदायक है। मोहग्रसित स्थिति में सारा संसार अच्छा लगता है, लेकिन आगे उसका पूरा कंफर्मेशन कर्मों ने दुखदायक स्थिति का बनाया रखा है। गुण दोष अनभिज्ञ जानता नहीं, अथ मूढ़स्य अष्टदा निक्षेप आह, मूढ़ जीव वो 8 प्रकार के 8 निक्षेपा के कारण वो अलग अलग तरीके से फंसता है। द्रव्य मूढ़, दिशा मूढ़, मूढ़ खुद, क्षेत्र मूढ़, काल मूढ़, गणना मूढ़, सादृश मूढ़, अनभिज्ञ मूढ़, वेद मूढ़, ऐसा अलग अलग 8 प्रकार बताए। दुविधा मूढ़, पन्नता, स्थानक सूत्र में 3 प्रकार के दूसरे मूढ़ बताए हैं, ज्ञान मूढ़, दर्शन मूढ़ और चरित्र मूढ़। व्योम व्योम मोह जिस सूत्र में कि वो चमत्कारों से व्यामोह है, चमत्कार है, मंत्र तंत्र है, अंधश्रद्धा उसे नहीं मानता है और वहां प्रभावित हो जाता है। उसे आत्मस्वरूप और कर्म स्वरूप पता चलता है तो पता है कि मेरा कर्म का उदय है, मुझे इस कर्म के उदय के साथ मैंने जिससे आसाधना, मैंने जिसको दुख दिया है, आसाधना हुई है, उसकी समय याचना करनी, और मेरे कर्म है, मुझे खिसकाने हैं, दुनिया में कोई खिसका नहीं सकता, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि इसके द्वारा मेरा भला हो जाएगा। देव गुरु धर्म यानी कि केवली भगवान सिद्धांत, उनके वचन, धर्म की शुद्ध प्ररूपणा, धर्म का शुद्ध आलंबन, वो ही हमारा कल्याण कर सकता है। अब हमारा बोध क्या है
ये चमत्कार है, वहां अच्छा होगा वहां चले जा रहे हैं। ये तो तीर्थंकर की आसाधना का पूरा दंड लग रहा है, अवर्णवाद। सत्य क्या था उससे हम दूर चले गए, जो सत्य था उससे। अभी अभी भक्त नए कालिक श्रुते, नए का विभाजन विभाग ना होना, डिफरेंस सेट नहीं करना, जिसे जो होना चाहिए, जिसे जैसे पुकारना चाहिए, जो चीज जो समझनी चाहिए, वो डिफरेंस सेट नहीं करता, वो मूढ़ता। विस्तृत दिग भागे, आत्महितकारी दिशा को, लक्ष्य को, संकल्प को वो नहीं सोचता, वो मूढ़ता। मूढ़तायाम विगत चेतने अपूर्ण चेतने आतुर, पुद्गल प्रति मूढ़, चैतन्य रहित, पूर्ण अवस्था रहित, मूढ़ संज्ञा, वो भी मूढ़ भाव है। और लास्ट में मोमेंट एक ही आती है कि तुम्हारी मेमोरी कितनी है, तुम स्मार्ट हो तो प्रूफ करके बताओ, और तुम स्मार्ट नहीं तो प्रूफ स्मार्ट होने का रास्ता है ये। स्मार्ट किसे कहेंगे? अच्छे दिखने से। ओके ना, खाना फुटड़ा लागे, फुटड़ा लागे तो क्या करना, दिमाग नहीं वह तो क्या करना है? लड़का अच्छा दिख रहा है लेकिन कमा नहीं रहा है, कौन देगा बेटी उसको? कोई कंपनी में जॉब भी देना है तो वो हेल्दी लगता है, स्मार्ट लगता है, स्मार्ट बोलता है, तो क्या उसे कंपनी में जॉब देंगे? तेरा अनुभव क्या है वो बता। तो मूढ़ता के सहारे ये अवस्था हमें समझनी जरूरी है, और मूढ़ता का त्याग करना वो भी जरूरी है।